सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं। इस बगल के अपर हाउस में सदस्य हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि TR1 के विज्ञापन के 1 महीना 7 दिन के बाद पाठक साहब आए थे। पाठक साहब आए, आउटसोर्सिंग में वो अन्याय किए लाखों बहाली में कि पिछड़ों, दलितों, का सबका, आदिवासियों का सबका हिस्सा काट दिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई है उसकी समीक्षा कराइए। और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र से लेकर यहाँ तक सरकार बनती है तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी थे तो भाई 17 साल से तो आपके निकसाथ थे ही, क्यों नहीं निकाल रहे थे? बिहार में नियोजन के दंश से बाहर निकालना ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के समय का ही मामला महोदय, दूसरे समय का मामला नहीं महोदय। नियोजन नीति के दंश से तेजस्वी प्रसाद यादव ने, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी थे तो भाई 17 साल से तो आपके निकसाथ थे ही, क्यों नहीं निकाल रहे थे? तो इसमें लिखा है महोदय, बिहार की भयावह स्थिति, ये राजकर्मी के दर्जा से पहले की बात मैं कह रहा हूं। द सैलरीज ऑफ द पारा टीचर्स आर इनएजुकेट फॉर सर्वाइवल एंड द फील्ड रियलिटीज suggest that the fundamental rights of these teachers are denied by the government itself in terms of non-payment of equal wages for equal work. महोदय, एक शिक्षक वर्ग बताइए जिसका हमारे सनातन संस्कृति में भगवान का दर्जा जिस शिक्षक को प्राप्त है, वो शिक्षक को संघर्ष करना पड़े सैलरी के लिए। एक जगह 30,000 मिलता था, एक जगह 32,000 मिलता था, तो सब करवा दिए हैं। हम ही लोग आए ना करवाए महोदय। बाबू महोदय, मंत्री आप भी थे महोदय। फिर महोदय आप देखिए महोदय, डिस्टर्ब कर रहा, बैठ जाए महोदय, विनय बाबू बैठ जाइए महोदय। महोदय देखिए मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं महोदय, अब बात आ गई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। बैठिए अरे बैठिए ना, बिना अनुमति का बैठ जाओ सर। सर टाइम बढ़ा दिया सर। महोदय, 4.5 लाख शिक्षकों को बिहार में नियोजन के दंश से बाहर निकालना ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के समय का ही मामला महोदय, दूसरे समय का मामला नहीं महोदय। और TR1 और TR2 हमारे सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं। इस बगल के अपर हाउस में सदस्य हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब अद्भुत है, मैंने समझ लिए सर, मैंने हम शिक्षा मंत्री का कार्यभार देख रहे थे, लेकिन संचिका की जानकारी उन्हीं को है, मेरे पास नहीं है। अद्भुत है, कुछ भी कुछ बोल देना और कुछ भी बोल देना। ये कौन नहीं जानता है कि TR1 के विज्ञापन के 1 महीना 7 दिन के बाद पाठक साहब आए थे। तो बीपीएससी बहाली में पाठक साहब का क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? हाँ, पाठक साहब आए तो आउटसोर्सिंग में अन्याय किए महोदय। पाठक साहब आए तो आउटसोर्सिंग में वो अन्याय किए लाखों बहाली में कि पिछड़ों, दलितों, का सबका, आदिवासियों का सबका हिस्सा काट दिए। और ये पत्र है महोदय, ये पत्र है राज्य सरकार का, कैबिनेट का डिसीजन है कि आउटसोर्सिंग के बहालियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। पत्रांक 14,556 दिनांक 17/11/17। मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई है उसकी समीक्षा कराइए। और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि भाई कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आपका आउटसोर्सिंग में के % आरक्षित वर्ग के लोग आ सके, नहीं आ सके महोदय। मतलब भयावह स्थिति है। और TR1 TR2 में 2,90,000 लोगों की वैकेंसी और 2,25,000 लोगों का रिजल्ट, 2,17,000 को कंपटीशन के माध्यम से शिक्षा के लिए समाज को परोसी गई महोदय। शिक्षक बहाल हुए। क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का और अन्य लालू प्रसाद जी का? 2015 में जो हमारी सरकार बनी थी महोदय, 2015 में सरकार बनी थी तो उस समय भी
वही स्थिति थी कि शिक्षक के सर्विस कंडीशन को आगे बढ़ाया गया। मेरा मतलब महोदय इस बात का है कि निश्चित तौर पर महोदय ये माना जाएगा कि जब जब महागठबंधन आती है तब कुछ न कुछ समाज के लिए लाती है, और जब केंद्र से लेकर यहां तक सरकार बनती है तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। समझिए कौन बेटा बेटी अपने माता पिता का किस कदर ख्याल करता है, और साहब आप क्या करते हैं? ये तो हत्या के जुर्म ये महोदय। बीच में अनावश्यक खड़ा तो हो विजय बाबू।